जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम बाबा रामदास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दद्दा की खरी खरी। तो साहब 2-3 दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि भैया अगर मेरी बातों से बहुत तकलीफ है ना तो मुझसे बहस कर लो, डिस्कशन कर लो, डिबेट कर लो, जहां चाहो वहां कर लो, लाइव कर लो, रिकॉर्डिंग कर लो, फेसबुक लाइव कर लो, यूट्यूब लाइव कर लो, रिकॉर्डिंग करके उसका प्रसारण कर देना, अपलोड कर देना, जहां मर्जी वहां कर लो, पर बात होगी फैक्ट्स पे, सच्चाई पे, तथ्यों पे, रेटोरिक पे नहीं होगी। एक तो ये रेटोरिक वर्ड का यार हिंदी क्या बताऊं मुझे। रेटोरिक कहते हैं ना, एक किसी एक शब्द को पकड़ लेना और उसी का प्रलाप किए जाना। तो एक फोन आया मेरे पास, बोला आजा पहलवान, आजा बाबा, बहस करेंगे, डिबेट करेंगे। मैंने भाई कित करेगा? बोला जित तू कहेगा उत करेंगे। तो मैंने कहा अच्छा डिबेट कर लेते हैं, पर मैंने कही है तेरे से कि डिबेट तो तथ्यों पे होगी। बोले हाँ जित मर्जी हो जाएगी, डिबेट होगी। मैंने कहा अच्छा भाई। तो मैंने कहा क्या मुद्दा क्या है, किस बात पर डिबेट करेगा? बोला हमारी बहन बेटी उड़े जंत्र मंत्र पे बैठी है। हाँ, मैंने कहा भाई ये तो फैक्ट है, बैठी तो है। मैंने कहा क्यों बैठी है भाई, होया क्या है? बोला सुसन हो गया, हमारी बेटी का सुसन हो गया। मैंने भाई सुसन तो हो गया, पर के सुसन होया भाई? हाउ डू यू डिफाइन सुसन? सुसन में होता क्या, पहले ये बता दे भाई। भाण बेटी अगर सुसन हो गया, सुसन में क्या होया? अरे ना सुसन होया है। मैंने कहा किसका होया है? बोला हमारी बहन बेटी का होया है। अरे मैंने कहा कितनी बहन बेटियां का हो गया? कोई एक व्यक्ति, एक देयर हैज टू बी एन इंडिविजुअल। अच्छा मैंने कहा न्यू बता दे कितनी छोरियां का होया है? बोला न्यू बेरा नहीं। अरे मैंने कहा 2-4 का होया, 10 का होया, 20 का होया, 50 का होया, 100-200 होया, या जैसे विनेश फोगाट ने कही 1000 का होया है। कितनी लड़कियों का सुसन होया? बोला वो बेरा नहीं, पर सुसन होया है, हमारी छोरियां का सुसन होया है। हमारी सुसन बुढ़े बैठी है, बुढ़े जंत्र मंत्र पर। तो मैंने कहा अच्छा तो इसने तन बेरा नहीं कितनी छोरी का। मैंने कहा क्या सुसन होया ये पता नहीं, कितनी छोरियां को होया ये पता नहीं, पर मैंने कहा चलो 3 तोड़े बैठी हैं, उन तीनों का तो होया है ना, क्योंकि उनने तो कंप्लेंट दी है। टोटल 7 ने कंप्लेंट दी है कनॉट प्लेस थाने में, दिल्ली में। 7 में से 3 तो ये बैठी, 4 और होंगी, उनके हम आइडेंटिटी हमें पता नहीं है ना, हम जानना चाहते हैं। अच्छा मैंने कहा उन 7 ने क्या कंप्लेंट लिखाई है, उसके बारे में कुछ थोड़ी बहुत जानकारी है? बोला ना ना वो मेरा नहीं सुसन आया है। अरे मैंने भाई सुसन में होया के है पहले? अच्छा मैंने कहा तन्ने यो बेरा है, तुझे पता है ये सुसन होता क्या है? बोला सुसन सुसन होता है। तो ये जो सुसन हो गया ना, दिस इज रेटोरिक। मारी बहन बेटी की का सुसन हो गया, वो जंतर मंत्र पे बैठी है, ब्रजभूषण ने पकड़ के फांसी पे लटका दो। ये इसी को कहते हैं रेटोरिक। मारी बेटी मेडल लियाओ थी, लियाओ है, देश खातिर मारी बेटी बहन बेटी ने मेडल लिया है, उसका सुसन हो गया, ईब ताई नहीं लटकाया, इतने दिन हो गए, गिरफ्तार करो, हम तो बैठे रहेंगे। दिस इज रेटोरिक। और मैं ये दावे से कहता हूं कि धरना जीवियों के समर्थक 100% लोग, एक भी ऐसा नहीं है जो मुझे ये बता दे कि क्या सुसन हो गया। अरे भाई किसी को फांसी पे लटकाना है, किसी को जेल भेजना है, किसी की सारी जिंदगी की प्रतिष्ठा जो उसने
कमाई है या जो भी इज्जत बेइज्जती है उसका फलूदा करना, उसको जेल भेजना, उसको फांसी पे लटकाना है, उसकी सांसदी लेनी है, उसकी WFI की अध्यक्षी लेनी है, उसका सोशल लाइफ है, उन सब की बलि चढ़ानी है, तो कम से कम एक चार्जशीट तो होगी ना। आखिर किसी अपराध में चढ़ाओगे या तुमने बोल दिया सत्सन हो गया बस लटका दो? तो ये जितने भी इन धरनाजीवियों के समर्थक हैं, कोई माई का लाल मुझे बता दे कि भाई किस अपराध में ब्रजभूषण को पटक के लटकाना है, पकड़ के और लटकाना है। अपराध बताओ मुझे ना। ना शोषण होया है। तो मैंने कहा तुम्हारे में से किसी ने भी उन 7 लड़कियों की कंप्लेंट का पता है कुछ तुम्हें? बोलो कंप्लेंट क्या है, शोषण होया है। अरे भाई शोषण में क्या होया? तो मैंने कहा चलो 7 का तो नहीं पर 2-4 का मुझे पता है। मैंने कहा एक ने ये कंप्लेंट लिखाई है कि जब मैं वहां पे टोक्यो में मेडल जीत के मैट से उतरी तो नेताजी ने मुझे गले लगा लिया। ये है आपकी एक बेटी का आरोप। कंधे पे हाथ रख के फोटो खिंचाई, दूसरा आरोप। एक लड़की के तो ये 2 आरोप हैं कि जब मैं मेडल जीत के उतरी तो उनने मुझे गले लगा लिया। जब ब्रजभूषण से पूछा गया, उन्होंने बोला था वो तो एक पिता जैसे खुशी के मारे अपनी बेटी को गले लगा लेता है, और हजारों लोगों में इतना जबरदस्त एक उत्सव का माहौल था, खुशी का माहौल था, हमारी बेटी मेडल जीत के आई है। तो उस वक्त मैंने पिता के एक भाव से खुशी के उस पल में बेटी को गले लगा लिया। अब हमें ये, अब आप सोच के देखो यार, इतने जबरदस्त इमोशनल माहौल में भी जब एक व्यक्ति ने एक बेटी को गले लगाया तो उस वक्त उसके दिमाग में ये चल रहा था कि ये मेरा सेक्सुअल अब्यूज कर रहा है ये व्यक्ति। दिस इज वन ऑफ द कंप्लेनेंट, जिसको आप कह रहे हो ना सत्सन हो गया, सत्सन हो गया। मेडल जीतने पे मैट से जब उतरी तो गले लगा लिया। वही लड़की उसे 2 मिनट पहले कोच ने कंधे पे बिठा के मैट का चक्कर लगाया था, वीडियो है देख लेना। तो ये है जी आपकी एक बेटे का सत्सन। एक और ने कंप्लेंट की है, वो कहती है जी जब वहां रांची में नेशनल होया था तो वहां पर जब मैंने गोल्ड मेडल जीता तो नेताजी जो है मुझे मेडल पहनाने आए थे पोडियम पे, विक्ट्री स्टैंड पे। तो वहां पे मेडल पहनाते हुए इन्होंने जो है मुझे मेरे ब्रेस्ट को बैड टच किया था। अब ब्रेस्ट को बैड टच करने हरियाणवी में मैं बहुत कायदे से भी समझा सकता हूं, पर चलो छोड़ो। मैं मतलब तो वो कनाट प्लेस पुलिस ने ना, उन्होंने एक सीनियर कोच को एज अ विटनेस बुलाया। बोले आ जाओ जी कोच साहब बैठ जाओ। सच्ची बात बता रहा हूं। बोले वो रांची गए थे? बोला हाँ जी गए थे। बोले जी आप तो कोच हो, गणेश सीनियर, कैंप कुंप में भी रहो हो? बोला हाँ जी रमा। हाँ। बोले रांची गए थे? बोला हाँ। बोले पहले तो ये बताओ कि थारा ये सिस्टम में कोई भी किसी को जबरदस्ती हरवा देता है? बोले ना जी ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा रेसलिंग का जो ऑफिशिएटिंग का सिस्टम है वो इतना फुल प्रूफ है कि मैच चेयरमैन, जज, रेफरी बैठे होते हैं। ये तीनों मिल के जो है एक डिसीजन देते हैं। उसके बाद एक मैट की एक ज्यूरी होती है, एक मैट कंट्रोलर होता है, एक कंपटीशन डायरेक्टर होता है। इसके अलावा 2 कोचेस होते हैं। उनके पास एक पावर होती है कि वो किसी भी जजमेंट से, या आप कुश्ती चल रही है, अगर आपको किसी ने कोच रेफरी ने 2 पॉइंट दिए, आपको लगता है कि नहीं 2 पॉइंट नहीं होने चाहिए थे, ये उसको दे दिए, मेरे होने चाहिए, तो आप तुरंत जो है एक मैट पे एक स्पॉन्ज फेंक के कुश्ती को वहीं रुकवा सकते हैं। और फिर उस कुश्ती में उस पल की रिकॉर्डिंग जो है वो मैट कंट्रोलर और जो ज्यूरी के जो बड़े सीनियर मेंबर्स होते हैं वो देखते हैं और वहां से वो फैसला देते हैं।
अगर फिर भी अगर डाउट है तो UWW को हम लोग क्लिपिंग भेज देते हैं, पूरी कुश्ती की वीडियो UWW को भेज दिया, UWW अपने टेक्निकल ऑफिसर्स को दिखा के फैसले कर देती है, अक्सर ऐसा होता है। तो बोले जी इतना आसान नहीं है किसी का कैरियर बर्बाद कर देना या किसी को मैट पे हरवा देना। खैर ऑफिशिएटिंग में छोटी मोटी गलतियां होती हैं, एक आध पॉइंट की मिस्टेक्स इवन ओलंपिक्स में भी हो जाती हैं, बट वो कभी एक आध कोई केस हो जाए, अदरवाइज जनरली ऐसा नहीं होता है। फिर उन्होंने पूछा अच्छा ये बताओ कि मेडल सेरेमनी कैसे होती है जी आपकी? उसने बोला जी मेडल सेरेमनी तो दुनिया में हर जगह एक सी होती है कि वो 3 महिलाएं जो हैं वो थाली में मेडल लिए हुए आती हैं, तो हमारे यहाँ 2 ब्रॉन्ज मेडल दिए जाते हैं, तो आमतौर पे जो चीफ गेस्ट या जो गेस्ट मेडल पहनाने जाता है तो उसके साथ 2 4 5 10 डिग्नेटरीज और भी जाती हैं। तो कोई एक व्यक्ति फर्स्ट ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को पहना देता है, कोई एक दूसरा व्यक्ति सेकंड ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को पहना देता है, फिर एक व्यक्ति सिल्वर मेडल वाले को पहना देता है और एक व्यक्ति गोल्ड वाले को पहना देता है। कहते फिर उसके बाद, बोले जी उसके बाद फिर वो पोडियम पे बच्चे पीछे खड़े रहते हैं, सामने जो है डिग्नेटरी खड़े हो जाते हैं और फोटोग्राफ्स हो जाती हैं। तो बोला जी फिर रांची नेशनल में ये फोटोग्राफी पक्का हुई होगी? बोला ये तो जी नेचुरल है, आजकल हर बच्चे के हाथ में जो है फोन है और वैसे भी ऑफिशियल फोटोग्राफर्स भी होते हैं। तो कितने आदमी जी पोडियम पे जब मेडल पहना रहे होते हैं तो कितने आदमी फोटोग्राफी कर रहे थे? बोले जी हर बच्चा जो है अपनी यादगार के लिए, उसके पेरेंट्स भी साथ में होते हैं अक्सर, तो बहुत सारे लोग 20-25 लोग फोटोग्राफी कर रहे होते हैं, ऑफिशियल फोटोग्राफ होते हैं। अच्छा जी, तो क्या कोई मेडल पहनाते समय हजारों लोगों की आंखों में के सामने 2500-50 कैमरास के सामने जबकि लोग फोटो खींच रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, क्या इस तरीके से कोई किसी को बैड टच कर देगा, मोलेस्ट कर देगा? या बोले जी हाँ जी सुसन हो गया, ये सुसन होया है कि मेडल पहराती आन में टटोल ली, मोहरी छोरी का सुसन हो गया, ये आरोप लगाया है आपकी लड़की ने। एक दूसरी लड़की ने ऐसे ही पता नहीं बिल्लारी में कहां पे नेशनल हुआ था, बोला जी मेडल पर हथियान नेताजी ने मेरे कान में कही मेरे दौरा आ जा। और भी 2-3 लड़कियों ने इसी टाइप के आरोप लगाए हैं। एक ने बोला मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, तो पता लगा कि टोटली झूठ बोल रहे हैं। पूरा बाकायदा 1000 लोगों का एविडेंस है कि उस दिन ऐसी कोई घटना हुई नहीं थी और वो जो एक्यूज्ड है वो वहां पे था ही नहीं। एक्यूज तो छोड़ो छोड़ो, कंप्लेनेंट भी उस जगह पे मौजूद नहीं थी, उस शहर में, उस जगह पे। तो ये है साहब आपकी कंप्लेंट्स। हमारी छोरी का सुसन हो गया, ब्रजभूषण ने पकड़ के लटका दो। तो ये हमारी छोरी का सुसन हो गया, ये जो वर्ड है ना, दिस इज रेटोरिक। और फैक्ट्स क्या हैं? वो दिल्ली पुलिस एक एक कंप्लेंट का एक एक फैक्ट जुटा रही है कि कहां पे कब मेडल पहनाया था, उसकी हजारों फोटोग्राफ्स और वीडियोग्राफ्स जुटा रही है, सैकड़ों विटनेसेस से बात कर रही है कि जिस दिन नेताजी उस लड़की को मेडल पहना रहे थे क्या उन्होंने इस प्रकार का कुछ हरकत की थी? तो साहब दिल्ली पुलिस जब इस केस का जब पर्दाफाश करेगी ना, तो कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है ये अपने आप क्लियर हो जाएगा। तब आपका ये जो रेटोरिक है ना, सत्सन हो गया, इसकी ऐसे परतें खुलेंगी। तो अब बोलो, करनी है बहस? और एक बात बता दूं, मैं यहां बोल नहीं रहा हूं क्योंकि अभी समय नहीं आया है, नहीं तो सातों सो कॉल्ड कंप्लेनेंट्स ने क्या कंप्लेंट की है उस पर मैं एक एक की कंप्लेंट पे एक एक पॉइंट पे यहीं डिस्कशन कर सकता हूं, बट आई एम वेटिंग विद द राइट मोमेंट। तो भैया ये जितने लोग इन धरना जीवियों के समर्थन में हैं
उनको यही नहीं मालूम कि वो समर्थन किसका कर रहे हैं और जिन लोगों ने कंप्लेंट की है वो क्या कंप्लेंट की है। जिस दिन आपको पता लग जाएगा ना कि अच्छा ये कंप्लेंट है, इस कंप्लेंट पे हम किसी की गर्दन मांग रहे हैं, उस दिन भागते हुए जगह नहीं मिलेगी। जितने समर्थक हैं ये, हमारी बेटी का शोषण हो गया। जिस दिन पता लग जाएगा ना कि आपकी इन लड़कियों ने कंप्लेंट्स क्या की हैं, ऐसी फर्जी कंप्लेंट्स। 21 तारीख का अल्टीमेटम दे रखा था। आज मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें कोई खटखड़, कोई ऐसे कोई गांव नाम है, वहां पे पता नहीं कौन से टोल पे जो है कई लाख ट्रैक्टर, 4 लाख ट्रैक्टर और 20 लाख इकट्ठे होंगे। हमारी छोरी का शोषण हो गया, उड़ इकट्ठे हो जाओ 20 लाख, अध्यक्ष जी ने लटकाओगे हम। यही नहीं पता किस मांग क्या है, किस किस मांग पे गर्दन मांगी जा रही है। बस कौआ कान ले गए, सब कौए के पीछे भागे चला रहे, अपना कान किसी ने चेक ही नहीं किया आज तक। और हम क्यों इतने दावे के साथ कह रहे हैं, कह रहे भैया सब फर्जी है, सब झूठी कंप्लेंट्स है और दिल्ली पुलिस तो अपनी जांच का टाइम ले। आप कहते हो हमें तो भरोसा ही नहीं है। अभी मैं एक सज्जन से बात कर रहा था, बोले जांच तो कराओ, जांच तो कराओ। अरे मैंने कहा भैया ओवरसाइट कमेटी ने जांच ही तो की थी। आईओए ने जो पैनल बनाया था उसमें भी 6 लोग थे, उन्होंने भी क्या किया था, वहां क्या वो घास छील रहे थे बैठ के? ना ना ना, उस जांच में अपना भरोसा कौन है? अच्छा भाई, आई ओवरसाइट की कमेटी ने जांच की, आप कह रहे जांच कराओ, जांच कराओ। अरे भाई जांच का हमने भरोसा कौन है? तो ओवरसाइट कमेटी की जांच पे आपको भरोसा नहीं है, आईओए की कमेटी ने जांच की, उस जांच पे आपको भरोसा नहीं है, दिल्ली पुलिस जांच कर रही, हमें भरोसा नहीं है। तो भैया आप फिर बच क्या गया? आप तो सीबीआई से जांच करा लो। एक इनका समर्थक था, बोला एनआईए से जांच करा लो, ईडी से जांच करा लो। मैंने कहा ओ भाई, ओ भैया माफ करते भाई, पता भी है एनआईए और ईडी होती क्या है, एनआईए किस चीज की जांच करती है, ईडी किस चीज की जांच करती है। बहुत करो तो रहे भैया, सीबीआई इंक्वायरी मांग लो। जब आपको किसी चीज पे भाई, खेल मंत्रालय पे आपको भरोसा नहीं, भारत सरकार पे आपको भरोसा नहीं, दिल्ली पुलिस पे आपको भरोसा नहीं, ओवरसाइट कमेटी की जांच पे आपको भरोसा नहीं, आईओए की जांच पे आपको भरोसा नहीं, बोला जांच कराओ, जांच कराओ। अरे अब किससे करा लें? तो इसे कहते हैं रेटोरिक, मतलब दोनों कान में उंगली डाल के प्रलाप कर रहे हैं, किसी की सुननी नहीं, फैक्ट्स पे बात करनी नहीं, कंप्लेंट क्या है ये पता ही नहीं, कंप्लेंट किसने की है पता ही नहीं, शोषण हो गया, कहां हुआ, किसका हुआ, क्या हुआ पता ही नहीं, बोले देश ने फूंक दो, शोषण हो गया। तो बहुत जल्दी, हफ्ता 10 दिन और रुक जाओ, दिल्ली पुलिस पूरा खुलासा कर देगी, दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी और पूरे देश को बताएगी कि भैया ये केस था, ये कंप्लेंट थी, इस कंप्लेंट में हमने ये जांच की, ये 1000 विटनेसेस हैं, ये 1000 प्रूफ्स हैं कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई। इस तरह 1000 लोगों के सामने, सैकड़ों हजारों अपना कैमराज और वीडियो रिकॉर्डर्स के सामने कोई इस तरह पब्लिकली किसी का शोषण नहीं कर देता। इसलिए ये तमाम आरोप झूठे हैं। पर बात तो वही है, दिल्ली पुलिस तो खुलासा कर देगी, दिल्ली पुलिस बता देगी कि साहब सब ये आरोप झूठे हैं, पर जब आपने भरोसा ही कौन है ना जी, दिल्ली पुलिस तो ब्रजभूषण ने बचाव है, भाजपा और केंद्र सरकार तो ब्रजभूषण ने बचाव है। तो भैया जब यही थेथरई करनी है तो ये जांच का नाटक क्यों करवा रहे हो? मुंह घेर लो ना, तुमने तो रोड घेरने हैं, हमें पता है। जैसे ही दिल्ली पुलिस की ये जांच आएगी, ये धरना जीवी सब उठ के यहाँ जंतर मंतर खाली करके हरियाणा की सड़कों पे इधर उधर जाम लगाने लगेंगे, घूमने लगेंगे। क्यों?
because they are the part of a toolkit of कांग्रेस पार्टी। हरियाणा कांग्रेस का एक ये प्रपंच है, षड्यंत्र है, और इसका ये बेचारे हमारे 3-4 पहलवान जो है ना, ये बेचारे प्यादे बन गए हैं। दे आर बीइंग यूज्ड लाइक टिश्यू पेपर। ये बेचारे इस खाप पॉलिटिक्स हैं और इस जो हरियाणा की कांग्रेस की जो गंदी पॉलिटिक्स है ना, इसका शिकार हो गए ये 3-4 पहलवान। पहलवानी छोड़ के बेचारे 42-45 डिग्री की गर्मी में आज जंतर मंतर पर धूप सेक रहे हैं। चलो विटामिन डी बढ़ रहा है, तब हड्डी मजबूत होती है। आपको मालूम है, धूप में थोड़ा धूप सेकने से ना हड्डियां मजबूत होती हैं, बुढ़ापे में बहुत काम देती है ये हड्डी, मजबूत हड्डी। तो साहब, ये थी रेटोरिक और फैक्ट्स की बात। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि आखिर ये जो हमारे 3 धरनाजीवी है ना, ये फेडरेशन से इतने नाराज अचानक हुए क्यों? ये अचानक नहीं हुए, इनकी नाराजगी का कारण तो 5-6 साल पहले से इकट्ठा होना शुरू किया था। और ये भारत सरकार के पैसे से, देश के पैसे से किस कदर अय्याशियां कर रहे थे पहलवानी और ट्रेनिंग के नाम पे, इसका खुलासा अगली वीडियो में करूंगा। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।